कल हम सभी लोग चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सभी लोग कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। लिखा हुआ है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना, इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट कितना लेना है विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। इन वेक्टर के सम का जो यूनिट वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ इज इक्वल टू 1। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बताना है आपको। इस वेक्टर को हम ए कंसीडर कर ले रहे हैं। ए इक्वल टू क्या है भाई 2i प्लस 4j माइनस 5k, और दूसरे वाले वेक्टर को हमने बी कंसीडर किया। ये क्या है लैम्डा i प्लस 2j और प्लस 3k। ठीक है, अच्छा इसका सम ले लीजिए a प्लस बी। दुर्गा जी क्या हो जाएगा सम 2 प्लस लैम्डा i, क्यों, अब प्लस 6j माइनस 2k, ये तो हो गया। अब इसी का यूनिट वेक्टर ले लेना है, यानी a प्लस बी यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान क्या मॉड ऑफ a प्लस बी। अब जानते हैं इसको, ये बराबर हो जाएगा, ये क्या है 2 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 6j माइनस क्या है 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस क्या 4। क्यों जी, हो गया ना। दिस मे बी रिटन एज 2 प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट, है ना। क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 40। क्यों जी, अब ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसका और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1 के। लिखा हुआ देखिए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना विथ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस वेक्टर। सम तो हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू क्या कह रहे हैं, इस वेक्टर को मैं सी मान लूं, अगर किसको उस वेक्टर को, तो वेक्टर सी डॉट किससे a प्लस बी का यूनिट वेक्टर, ये बराबर किसके है 1 के। ठीक है, ये इंप्लाइज क्या करेगा वेक्टर सी लिखिए भाई i प्लस जे प्लस के, ये हो गया डॉट, डॉट में हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई, समझ पा रहे हैं भाई, अंडर रूट क्या लिखा हुआ है 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस कितना 40, ये इक्वल टू किसके है 1 के। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात देखिए, हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर लें, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो आई का 2 प्लस लैम्डा के साथ हुआ तो क्या आ गया 2 प्लस लैम्डा, जे का इसके साथ हुआ तो प्लस क्या हुआ 6, क्यों जी, और के का जब इसके साथ होगा तो -2 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, क्यों जी, अंडर रूट क्या मिलेगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 40। ये बात तो समझ गए पूरा। ठीक है, यहां देखिए ये -2 और 2 कट गया, क्या बचा लैम्डा प्लस 6 बराबर अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस क्या 40। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या करना है, आइए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अरे भाई रूट गायब करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा दुर्गा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस क्या 40। थोड़ी सी आइडिया लगा देते हैं हम, इसको इधर कर देते हैं लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 40। यहां हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, क्यों लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 प्लस लैम्डा हो गया, देखिए ए प्लस बी, क्यों अब क्या ए माइनस बी, लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 40।
यहां कितना बचा 2 लेमडा और प्लस कितना 8। यहां देखिए माइनस लेमडा प्लस लेमडा कट गया और 4 में से ये निकल गया, कितना बच गया 4 बराबर कितना हो गया 40। यहां से काट कर ये 10 हुआ, यानी 2 लेमडा प्लस 8 इक्वल टू क्या हुआ 10। क्यों जी? और 2 लेमडा इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी 2 लेमडा इक्वल टू 2, यानी लेमडा इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। इसी की बात ये पूछ रहे थे। आप लोग जरा इसका आंसर भी चेक कर लीजिए, क्या लेमडा की वैल्यू 1 गिवन है कि नहीं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और हमेशा देखते रहेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है इसको देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, पहली बात। अच्छा, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और क्या है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या मतलब है? यानी मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी। चलिए इसका नाम हमने ए रख दिया कि तीनों किसके बराबर है, ए के बराबर है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है। दूसरा क्या दिया है निखिल? दूसरा है कि आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या मतलब है? मतलब है कि ए डॉट बी बराबर 0 और बी डॉट सी बराबर 0, और क्या भाई सी डॉट ए बराबर 0 है कि नहीं है भाई? डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तभी तो होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं सो दैट वेक्टर ए बी सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। ये कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर भी इक्वली इंक्लाइंड होंगे, मतलब जो इनके बीच में झुकाव का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? तो हमने मान लिया ए से झुकाव इसका क्या है, अल्फा है। क्या है? अल्फा है। ठीक है, तो मैं यहां देखिए यहां कास अल्फा की बात करूंगा। किससे कर रहे हैं? ए प्लस बी ए से इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो लिखेंगे ए डॉट क्या ए प्लस बी प्लस सी अपान क्या मॉड ऑफ ए और क्या मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कहां से हुआ ये? आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी होता है ना। हमें यही फार्मूला यहां यूज कर दिया। ठीक है, 1 मिनट अभी चर्चा करेंगे। इतना हो गया बराबर। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा यहां ए डॉट ए प्लस क्या भाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी और प्लस क्या हो गया सी। देख रहा हूं इसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखा है 0, इसकी भी वैल्यू क्या है 0 है कि नहीं है। अच्छा, ए डॉट ए बराबर किसके होता है ए स्क्वायर होता है ना, अपान क्या हो जाएगा वेक्टर ए अपान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हो गया कि नहीं? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये कास अल्फा की वैल्यू आ गई कि नहीं कास अल्फा की। ठीक है, अब हम कास बीटा की वैल्यू देख लेते हैं जो बी से इंक्लाइंड है, यानी कास बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपान मॉडुलस ऑफ बी इंटू क्या मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। ये चीजें हो गई, मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ बी और क्या मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। हो गया ना। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, गिवन है आपके पास।
तो क्या मिलेगा, ये मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी और क्या, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहां से स्क्वायर कट गया दुर्गा जी, क्या बचेगा, मॉड ऑफ बी अपान मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई, ये कॉस बीटा की वैल्यू हो गई। अभी बचा है मेरे पास कॉस गामा। कॉस गामा निकाल के फिर बताता हूं। कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के साथ लेंगे, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ सी इंटू क्या, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हो गया, हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी डिवाइडेड बाई सी और क्या, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया ना ये। अच्छा ये देखिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हो जाएगी ना। आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात इन्होंने पहले ही बोल दिया है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, कॉस गामा। देखिए कॉस गामा इक्वल टू क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी और क्या, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की बात हो गई। यहां से ये वाला कट गया, बचेगा क्या, बचेगा क्या, वेक्टर सी अपान मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। अब आप ध्यान से देखिए, पूरी बात को सुनिए। क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी बराबर क्या लिया है आपने, ए। यहां से आप यहां से ये भी काट दीजिए, ये कट गया, तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा बराबर मॉडुलस ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। हुआ कि नहीं है। आप बड़े अच्छे जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आपने लिया है, ए के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई मुस्कान। ये हो गया। अगर मैं इसकी बात ले लूं, काश बीटा की वैल्यू ले लूं, देखिए मॉड ऑफ बी की जगह पर क्या है, ये ए के बराबर है कि नहीं है, बी प्लस सी, ये हो गया। और यहां पर चली गया, यहां सी बराबर किसके है, ए के बराबर है। देख पा रहे होंगे आपको, बी प्लस सी देख रहे हैं ना, तीनों इक्वली इंक्लाइंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हेंस वी कैन से दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है ना, आर इक्वली inclined to the vector क्या, ए बी एंड सी। ये प्रूव हो गया। यही बात ये कर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और बिल्कुल ये क्वेश्चन मक्खन की तरह निकल कर बाहर आ जाएगा। कह रहा प्रूव दैट ए प्लस बी इतना, ठीक है लिखता हूं, देखिए ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी है ना, ये बराबर आपको दिखाना किसके, ये किसके है, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ये तो गिवन है आपके पास, ठीक है। प्रूव दैट इतना बराबर इतना, इफ एंड ओनली इफ ए बी आर परपेंडिकुलर गिवन इतना, ठीक है ठीक है। देखिए ये चीजें तो गिवन है आपके पास, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात। यहां से आप देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस, ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। तो बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं आप, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर तो इन्होंने इसको ऐसे ये लिख ही रखे हैं आपके पास। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस
इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ये 2a डॉट बी प्लस यहां क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर प्लस माना b का होल स्क्वायर। यहां से ये चीजें और ये चीजें कट गई, यहां से ये चीजें कट गई ना, बचा क्या आपको 2a डॉट बी बराबर 0। इसको ये भी लिख सकते हैं a डॉट बी बराबर क्या होगा 0। आप जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, इधर देखिए, आप जानते हैं कि a डॉट बी बराबर 0 तभी हो सकता है जब क्या हो, या तो वेक्टर a बराबर 0 हो और वेक्टर b बराबर 0 हो, है ना, और अथवा a इज परपेंडिकुलर टू b हो। क्यों, इन तीन कंडीशनों पर ही a डॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है ना, आप देख पा रहे होंगे कि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, a डॉट बी इक्वल टू 0 पहले से गिवन है यहाँ। ये तभी हो सकता है जब a इक्वल टू 0 हो, b इक्वल टू 0 हो अथवा a इज परपेंडिकुलर टू b हो। तो ये चीजें तो अपने आप कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों कैंसिल हो गया तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट, है ना, क्या हो सकता है ये कि a डॉट a प्लस बी डॉट a प्लस बी ये बराबर मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। ये तभी संभव होगा जब a इज परपेंडिकुलर टू b, जब a इज परपेंडिकुलर टू b होगा। इधर देखिए क्वेश्चन 16 की बारी, कह रहे हैं इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, a और b वेक्टर्स का बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अच्छा, कंडीशन दे रखे हैं a डॉट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये तभी किस पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं लिखा यहाँ a डॉट बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्यों जी, अच्छा a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, होगा कि नहीं होगा। आप बड़े अच्छे जान रहे हैं कि मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b ये दोनों क्वांटिटियां नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती, तो ये तो ऑलरेडी हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, ये कहां संभव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में संभव है, क्योंकि सेकंड में जब हम जाएंगे तो cos नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में जाएंगे तब भी cos नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये क्वाड्रेंट कहां संभव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इज लेस और इक्वल टू थीटा इज लेस और इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन a प्लस b इज यूनिट वेक्टर इफ, तभी संभव है जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 2 पाई बाई 3, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तभी ये यूनिट वेक्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द वैल्यू ऑफ इतने की वैल्यू क्या है ये बताना है आपको। देखिए हमने बताया था आपको ऐसे, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k लिखा करते थे हम लोग, और ऐसे हम बना देते थे a को, ऐसे 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 जाता था ना ये। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, इसको नोट कर लेते हैं, i डॉट क्या है, j क्रॉस k, ठीक है, प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस j, यही तो है, बराबर i डॉट j क्रॉस k, देखिए j क्रॉस k किसके बराबर होगा, i के, i डॉट i हो गया, प्लस j डॉट i क्रॉस k
आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस जे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यानी किसके हो गया के। ठीक है, ये देखिए आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, और ये वैल्यू जानते हैं 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 1, ये 1 माइनस 1 कट गया, कितना आंसर हो गया 1। तो सी इज करेक्ट आंसर। बड़ी अच्छी बात, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। यहां कह रहा है, यहां देखिए भाई, यहां कह रहे हैं एक थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी। देखिए क्या दिया हुआ है दुर्गा जी, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी बराबर क्या है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये दिए हैं। तो थीटा की वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा होता है ना, बराबर यहां क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और क्या साइन थीटा होता है। ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ बी कट गया, बच क्या गया यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। यहां पे लाएंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हुआ 1, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1, और ये कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, समझ रहे ना, इसलिए थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो यहां लिखेंगे बी इज करेक्ट, और यहां पर क्या था, यहां पर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। देखिए कितनी आसानी से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया। इस तरह से आज आप लोगों का ये वेक्टर अलजेब्रा का मिसलेनियस एक्सरसाइज आज खत्म हो गया, और फिर आगे हम आगे की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।